तो आज हम सीख रहे हैं कौन से वर्ड, साइलेंट वर्ड सीख रहे हैं हम। तो साइलेंट वर्डों में देखो क्या होता है, साइलेंट का मतलब होता है चुप, यानी कोई भी चीज है उसे शांत रहना। तो इसमें कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो वह शब्द शांत है, वह शब्द क्या है, शांत है। तो शांत का मतलब होता है कि चुप रहना। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं वो चुप हैं। ये दो भाई हैं, जी और एन। जी और एन जब ये साथ में किसी के घर पे जाते हैं तो क्या होता है, जी जो होता है वो चुप रहता है, साइलेंट रहता है जी। तो जैसे यहाँ पर अब देखो एल आई के घर पे जो है, एल आई के घर पे दोनों भाई गए, जी और एन। एल आई के घर पे जी और एन गए, ठीक है। जब ये गए वहां पर तो क्या हुआ, जी जो था वो चुप रहा, वो बोले ही नहीं। तो जब वो बोला नहीं तो क्या हुआ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब अलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बोलता है वही, सिर्फ वही हम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अलाइन का मतलब होता है सीध में लेना, कोई भी चीज है वो चीज हम सीध में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ना। ना देखिए जी और एन, ये दोबारा हमें दिखाई दे रहा है जी और एन। तो जी और एन जो है उसका मतलब होता है ना, ठीक है। यहां पर साइलेंट है ना ये, तो इसका मतलब होता है कतरना, कोई भी चीज को कतरना। उसके बाद तीसरा है हमारा असाइन। असाइन जो है यहां पर भी देखिए वही कहानी, जी और एन है। तो जी जो है जब भी एन के साथ आएगा तो वह शांत रहेगा, तो इसे हम असाइन पढ़ेंगे, यानी असाइन पढ़ेंगे, इसे हम जी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबके, वेरी गुड। तो उसका मतलब होता है जिम्मेदारी देना, सौंपना। किसी पर कोई जिम्मेदारी आप अगर सौंपते हो या कोई किसी को कुछ बोलते हो या जिम्मेदारी देते हो तो उसका मतलब हम असाइन भी बोल सकते हैं। तो चौथा है हाई। हाई का मतलब होता है हाई यानी ऊंचा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो है जी जो है यहां पर भी साइलेंट है। बैनिन। बैनिन, बैनिन का मतलब यहाँ है रहमदिल यानी सौम्य। बैनिन, और ये जो जी दिखाई दे रहा है आपको, ये जी फिर साइलेंट है यानी शांत है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, बैनिन। बैनिन माने होता है रहमदिल। लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, रोशनी। तो यहाँ पर लाइट क्या है, लाइट का मतलब क्या है, रोशनी। तो यहाँ पर साइलेंट क्या है, जो मेन हमारा शब्द है वो मेन शब्द है कौन सा, जी और एच, ये दोनों ही साइलेंट कर दिए यहाँ पर। रैन, एक रैन होता है दूसरा वाला जो बारिश वाला होता है रेन, वो रैन नहीं है। यहाँ पर ये रैन है हुकूमत वाला, किसी का राज, किसी का शासन, उसे हम क्या बोलते हैं, रैन, ठीक है। यहाँ पर जी के साथ एन है तो क्या हो रहा है, ये साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फॉरेन। ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, फॉरेन। जो फॉरेन है, फॉरेन किसे बोलते हैं, एक होता है फॉरेन, फॉरेन काम करो, ये वाला फॉरेन नहीं है, ये फॉरेन है विदेशी लोग जो होते हैं, जो बाहर देश से आए हुए होते हैं हमारे देश में, या हम अगर किसी के देश में गए हैं तो उन कंट्री वाले लोगों के लिए हम फॉरेन हो जाते हैं। अब कोई अंग्रेज हम देखते हैं यहाँ पर तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेन लोग हैं ये, फॉरेन, ठीक है। तो वो फॉरेन में देखिए क्या क्या साइलेंट होता है, जी साइलेंट है क्योंकि जी किसके साथ में है, एन के साथ में जी है, यानी ये दोनों भाई इनके घर पे गए और वहां पर जी साइलेंट रहा यानी चुप रहा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे जो बोले नहीं जाते, उसे विदेशी बोलेंगे। एक होता है जी एन ए एस एच। तो जी और एन दोनों साथ में है, फिर वही साथ में, तो जी को क्या करेंगे, जी को नहीं बोलेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ नाश। क्या पढ़ेंगे, नाश। तो जो नाश को पढ़ेंगे, नाश का मतलब होता है दांत पिसपिसाना या दांत किरकिराना, ऐसा करके दांत किरकिराते हैं ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाश, ठीक है। और ये हमारा नोवा है। और एक होता है शुड है, ठीक है, ये हमारे 10 हो गए। इसे शुड पढ़ेंगे, शुड नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही होता है एक वुड। वुड, वुड में भी हम ये क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते इसे, एल को, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे साइलेंट वर्ड है, इसके बाद थोड़े से और साइलेंट वर्ड देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे स्टोरी की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने कुछ शब्द ऐसे हैं जो
जो ये भी साइलेंट है, ठीक है। नाइट, यहाँ नाइट का मतलब क्या होता है, रात होता है ना, मगर यहाँ पर के जो है ये साइलेंट है, तो ये जो के साइलेंट है इसका मतलब यहाँ पर हो गया मच्छर। मच्छर होता है नाइट का मतलब, और इसका मच्छर का मीनिंग्स जो है मॉस्क्यूटो भी होता है, मगर मॉस्क्यूटो और इसका मतलब ये भी होता है, तो दोनों ही होते हैं। नीम, नीम का मतलब होता है जाने का, इसे नींव पढ़ेंगे, के साइलेंट है, के साइलेंट है। इसे पढ़ेंगे हम कॉम, क्या पढ़ेंगे, कॉम। तो इसमें क्या साइलेंट है, इसमें बी साइलेंट है। जब भी एम के साथ बी आता है तो बी चुप हो जाता है, ठीक है। तो कॉम का मतलब क्या होता है, कंघा, कंघा करते हो तो कॉम बोलते हैं। और इसे बोलते हैं टॉम। टॉम का मतलब क्या होता है, टॉम का मतलब बताओ क्या होता है, समाधि। क्या होता है, समाधि। ऊपर टॉम लिखा हुआ दिखाई देगा बोर्ड पे, टॉम, बा मत बोलो, टॉम बोला जाएगा इसलिए। और उसके नीचे गांधी जी की कहानी लिखी हुई होगी, ठीक है, मतलब पूरी उनकी कब कहाँ से थे, क्या था, पूरा पूरी डिटेल थी, ठीक है। तो इसके बाद आता है डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है ऋण। ऋण का मतलब होता है उधार भी कह सकते हो, ठीक है। और अर्न, अर्न में क्या साइलेंट है, अर्न में क्या साइलेंट है, ई। यहां सिर्फ इतना बोला जा रहा है, ठीक है। अर्न, अर्न माने क्या होता है, कमाई या कमाना। अर्न, लर्न, लर्न में क्या क्या साइलेंट है, इसमें ई साइलेंट है इसमें, ठीक है। और लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। तो अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपको साइलेंट वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे सामने एलिस की जो स्टोरी थी, एलिस की जो कहानी थी, ये हमारे सामने दोबारा से स्टार्ट हो रही है। ये अभी तीसरे पार्ट में आप देख रहे हो इसे, एलिस की कहानी को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, तो वही चीज हम यहाँ पर रिपीट अगेन कर रहे हैं, ठीक है। सब से जो बिल्कुल मतलब ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। स्टोरी है वही, कहानी वही, वर्ड वही, शब्द वही, इंग्लिश के वर्ब, ऑब्जेक्ट सब। इसमें मतलब होता है सोचना। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है, THINK, थिंक। थिंक माने सोचना और थॉट माने सोचा, ठीक है, बोलना नहीं, सोचा। और यहां पर हम लिख सकते हैं उसने सोचा। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सिर्फ वह सोचा, उसने सोचा, ठीक है। तो यहां सोचा लिखते हैं। और देयर, देयर मतलब होता है वहां, देयर मतलब होता है वहां। वाज मतलब था समथिंग, कुछ। और वेरी माने बहुत। डिफरेंट मतलब अलग अलग या अलग, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अलग। अबाउट मतलब के बारे में। दिस मतलब ये है या ये, दोनों हो सकता है। रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। और HERE, हेयर, हेयर का मतलब भी खरगोश होता है। अबाउट मतलब होता है के बारे में। क्या होता है, के बारे में, के बारे में। तो अब देखिए क्या सेंस बन रहा है कहानी का, क्या टॉपिक बन रहा है, क्या लॉजिक बन रहा है, किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। उसने सोचा, वहां बहुत अलग अलग तरीके का क्या हो रहा है, खरगोश कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, कुछ अलग तरीके का जो यहां पर उसे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, समथिंग। वहां कुछ अलग तरीके का खरगोश था, ठीक है। उसने सोचा कि वहां पर जो है कुछ अलग तरीके का खरगोश है। किसने सोचा, जो ये कहानी देख रहा है, ठीक है। ऐसे मिला मिला के थोड़ा थोड़ा बनाते रहो, तो आपको ऐसे ही धीरे 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 आपको इंग्लिश बनानी आ जाएगी। और अगर आप बनाओगे ही नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट
इट माने ये, कुड, कुड देखिए इसमें साइलेंट कौन सा शब्द है, मैं साइलेंट शब्द बता रहा था, तो कुड में साइलेंट है एल, इसे हम कुड पढ़ेंगे। मैं यहां लिख के दिखाता हूं, COULD, कुड। एल को नहीं बोला जाएगा, एल को नहीं बोला जाएगा, और इसका मतलब होता है सकता था। क्या होता है इसका मतलब? सकता था। ये लगता है पास्ट में। अगर कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे तो आपको कुड का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं वहां जा सकता था, ठीक है, था आया तो आप इसमें कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इट यानी ये, इट का मतलब ये या ये है, कुड मतलब सकता था, ऐसे भी बोलते हैं सका, ऐसे भी बोल सकते हैं सका, ठीक है। और टॉक मतलब बताना या बात करना, ठीक है। क्या ये बात कर सकता था या ये बता सकता था? आई वॉर रेड वेस्ट कोट। वेस्ट कोट, वेस्ट कोट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वेस्ट कोट जो बास्केट होती है, जो बास्केट पहनते हैं उसे वेस्ट कोट बोलते हैं। तो क्या उसने क्या पहन रखी थी, क्या पहन रखी थी उसने? एक बास्केट पहन रखी थी, रेड वेस्ट कोट, एक लाल बास्केट पहन रखी थी। एंड और इट और ये, कैरिड, कैरिड देखिए, कैरी का मतलब होता है चिंता करना। कैरिड मतलब चिंता करी, मतलब उसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसे चिंता थी या उसने चिंता करी, ठीक है। ए यानी ए वॉच की, वॉच मतलब घड़ी, वॉच मतलब घड़ी। अब यहां पर एलिस की बात आती है। अब देखो पहले से बनाते हैं कि उसने लाल रंग की बास्केट पहनी थी और उसने जो उस घड़ी को सोचा कि ये कोई घड़ी जो है ना, कि ये वैसी घड़ी है थोड़ी, कि बढ़िया घड़ी है, मतलब कोई जादुई घड़ी है लग रहा है, ठीक है। तो उसने उसके घड़ी के बारे में चिंता करी, उसने उसकी घड़ी के बारे में सोचा, उसने बताया मतलब अपने दिमाग को कि ये घड़ी है, ठीक है। तो वेस्ट कोट पहना था उसने। और अब बात करते हैं आगे एलिस की। एलिस ये किसी का नाम है, एलिस वंडर्ड। तो वंडर्ड हम किसे बोलते हैं? बहुत मतलब ये कहते हैं वंडर्ड, एक चमत्कारी। तो एलिस वंडर्ड। तो अभी जो है हम आगे देखते हैं। एलिस वंडर्ड, ए टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला खरगोश। टॉकिंग बोलने वाला, टॉक बोलना, रैबिट खरगोश, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक बोलने वाला खरगोश। फिर उसके बाद में अगली लाइन पे आते हैं नीचे, ए रैबिट एक खरगोश, हु जिसने, वियर पहन रखा है या पहन रखा है या पहना है, एक बास्केट। तो एक खरगोश जिसने पहना है एक बास्केट, ठीक है। एलिस वाज बर्निंग, देखिए एलिस नाम है एक लड़की का, वाज थी या था, बर्निंग जलना, बर्निंग बर्न का मतलब जलना होता है, BURN बर्न मतलब जलना, और बर्निंग मतलब जल रहा है, जल रही है, ठीक है। अच्छा ये जलना कैसा होता है? अब जैसे मान लीजिए हम अपने मन में एक जिज्ञासा रखते हैं, मान लो हमने एक जादू देखा और या कुछ भी हमने ऐसा देखा और उसके मन में हम क्या सोचते हैं, भाई यार ये हमें पता चल जाए इसके बारे में, या हम कोई स्टोरी सुन रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि उस स्टोरी के बारे में बस जल्दी से पता चल जाए कि हमें इसके बाद क्या होगा। तो वही जिज्ञासा ये था, इसके दिल में थी
कि बर्निंग विद ए सीरियोसिटी। सीरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, मतलब मन में कोई इच्छा होना और वो बर्निंग कर रही है, वो जल रही है, ठीक है। एंड शी फॉलो इट, मतलब उस जो लड़की है फिर उसने क्या करा कि उसके मन में एक इच्छा जो है, वो जिज्ञासा जो है वो जल रही थी ये सब देखने के बाद में, कि वो बस जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। एंड शी फॉलो, उसने क्या करा, द व्हाइट रैबिट, उस सफेद खरगोश का उसने पीछा किया, उसे फॉलो करा। फॉलो करना पीछा करना होता है, ठीक है, या उसके पीछे पीछे चलना होता है, या उसे फॉलो करना का मतलब कि उसे फॉलो कर, कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि उसे फॉलो करो, यानी उसके जो है वो देखो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो शी का मतलब लड़की, फॉलो वेट मतलब उसका पीछा किया इस सफेद खरगोश का, ठीक है। और वाज जहां पर लग जाता है वहां पर था या थी की बात आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम जो है खत्म करते हैं इसे। आगे जो है स्टोरी अगले पार्ट में जो है इस स्टोरी को हम बताएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भेजें जो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। थैंक यू।